हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली द किंग्समैन फिल्म को, जिसे हिंदी के बाद इंग्लिश में मैंने देखकर खत्म कर लिया है। और अब इस फिल्म को देखने के बाद का मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, उन डिटेल्स पर तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा ही, साथ ही साथ आपके कई सारे डाउट्स को भी क्लियर करना बनता है। बाकी रही बात फिल्म के सेंसरशिप की, तो थिएटर में फिल्म एडल्ट है। रीजन सेंसर बोर्ड वालों को ही पता है, क्योंकि हिंदी में मुझे फिल्म थोड़ी सी अपने ट्रैक से भटकती हुई नजर आई, लेकिन उतनी ज्यादा भी नहीं कि सेंसर बोर्ड इसे ए का सर्टिफिकेट दे। और अब हिंदी की बात हो ही रही है, तो फिल्म की हिंदी डबिंग भले से ही अच्छी क्यों ना की गई हो, लेकिन मैं जिस रीजन से इस फिल्म की हिंदी डबिंग देखने गया था, उसने मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं किया है। और आधे से ज्यादा लोगों को पता होगा कि एक्चुअल में वो रीजन है फिल्म का विलन रास्पुतीन, जिसकी हिंदी डबिंग वॉइस ओरिजिनल लैंग्वेज के सामने बिल्कुल भी मैच नहीं करती, लिटरली कुछ भी नहीं करती। इसलिए मेरी राय तो आपको इस फिल्म को हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में देखने की रहेगी, खास करके रास्पुतीन के डायलॉग्स को सुनने के लिए। बाकी ऐसे अगर फिल्म की हिंदी डबिंग की बात की जाए ईमानदारी से, तो फिल्म की हिंदी डबिंग ठीक ठाक है, लेकिन अगेन रास्पुतीन के मामले में बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अब आ जाए फिल्म की कहानी पर, तो नो डाउट के किंग्समैन के यूनिवर्स की एक सॉफ्ट रिबूट है, या फिर कह लो प्रीक्वल सीरीज है, जिसमें किंग्समैन की सर्विस की शुरुआत कैसे हुई ये फिल्म अपने सेकंड हाफ में हमें वही बताती है। बाकी फर्स्ट हाफ में वर्ल्ड वॉर 1 का ड्रामा चलता रहता है। यानी अगर देखा जाए तो फिल्म को 2 टुकड़ों के अलावा और भी कई सारे खिचड़ी के एलिमेंट्स को ऐड कर बनाया गया है, जिस कारण से ये फिल्म अपनी एक स्टोरी लाइन पर फोकस नहीं कर पाती। और उसे बताने में भी मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि असल में इस फिल्म की कहानी है क्या। इसलिए किंग्समैन की ओरिजिन और वर्ल्ड वॉर 1 का चैप्टर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, जिसमें इन सब के अलावा बाप बेटे की रिलेशनशिप और बेटे के जंग में जाने का सपना भी जुड़ा हुआ है। लेकिन पिता को शांति चाहिए, पर विलेंस ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि उनका सपना जंग को जारी रखना है। जिसमें ये फिल्म अपने कौन से सेटलमेंट पर आती है, वही सारी की सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको देखनी होगी ये फिल्म अगेन थिएटर में ही जाकर, जिसके लिए आपको लगभग 2 घंटे देने हैं। और अब आपका ये समय इस फिल्म पर खर्च करना बनता भी है या नहीं, वो भी अगेन थिएटर में जाकर चलिए उन सारी की सारी स्पॉइलर फ्री डिटेल पर बात करते हैं। लेकिन अब उससे पहले बनेगी मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री पर बेसिस जब भी कोई वॉर की फिल्म बनाई जाती है, तो उसे काफी सीरियस टोन पर रखकर बनाया जाता है। और अगर बाकी दूसरे लोग करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन भी ऐड किया जाता है। और क्लियरली ये बात मेंशन कर दी जाती है कि ये फिल्म ट्रू स्टोरी में एक फिक्शन बेस्ड कहानी है, जिसमें डायरेक्टर और फिल्म की पूरी टीम, खास करके राइटर ने अपनी सोच से इतिहास को बदला है। हालांकि पहले हमारे इंडिया में ये चीज चलती थी, यानी कि इस तरीके का कंटेंट, लेकिन अब आज की तारीख में लोगों को बहुत ही ज्यादा आपत्ति हिस्ट्री के फैक्ट्स के साथ में छेड़छाड़ करने से होती है। हालांकि हिस्ट्री ऐसी है जिसमें कुछ राजाओं के गुणगान होते हैं, खास करके हमारे इंडिया में सभी राजाओं के, क्योंकि सभी दूध के धुले थे, बस प्रजा ही बेवकूफ थी और इतिहास लिखने वाले, जिन्होंने उनका गुणगान किया और एक हिसाब से आज की तारीख में उन्हें भगवान बनाकर रख दिया। क्योंकि अगेन राजा महाराजा कभी भी गलती नहीं करते थे। लेकिन वही अगर बाहर के देशों में ऐसे हिस्ट्री पर कोई भी टॉपिक बनता है, खास करके मजाक उड़ाते हुए, तो लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। अब उस केस में बात करें ब्रिटिश, रशियन, जर्मन, इन सभी की सभी हिस्ट्री की, तो ये फिल्म हमारा टेस्ट बिल्कुल भी ना लेते हुए अपनी ही एक फिक्शन स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करती है, जिसमें आई लव टू वॉच रास्पुतीन। और मैं इस कैरेक्टर पर काफी सीरियस टॉपिक पर बनी हुई फिल्म देखना चाहता हूँ, जो अनफॉर्चुनेट अब तक नहीं बनी है। पर जो भी हो, मैथ्यू वीगन की तरफ से इस हिस्ट्री को छुआ गया है, जो कि अब किंग्समैन के यूनिवर्स का हिस्सा है, यानी कि प्रीक्वल, जिसे लेकर आपके दिमाग में क्वेश्चन यही चल रहा है कि आपको इस फिल्म को देखने के लिए किंग्समैन के यूनिवर्स की बाकी 2 फिल्में देखनी भी है या नहीं। तो जवाब बिल्कुल सिंपल है कि ये फिल्म किंग्समैन के इतिहास की कहानी को बिल्कुल शुरुआत से सुनाती है, जिसके लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको किंग्समैन के यूनिवर्स की बाकी कोई भी फिल्म देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो फिल्म के पहले पार्ट के लाजवाब एक्शन की कोरियोग्राफी को, और हाँ फिल्म की जबरदस्ती के सेकंड पार्ट की भी, जो बस 1 टाइम वॉच थी, लेकिन फर्स्ट पार्ट आप बार बार देखो बोर बिल्कुल भी नहीं होते, तो अब उसमें ये फिल्म फैंस को इम्प्रेस करने में बहुत ही ज्यादा कामयाब होगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी का यहाँ पर बहुत ही अच्छा यूज कर एक्शन की कोरियोग्राफी में जान डाली गई है। भले से ही कई सारे एक्शन बेमतलब के क्यों ना हो, लेकिन स्क्रीन पर उन्हें देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि किंग्समैन के यूनिवर्स को इसी के लिए जाना जाता है और फैंस भी इसी तरीके के यूनिक एक्शन देखना चाहते हैं। इसलिए फिल्म के एक्शन की तारीफ तो बनती ही है। और सिर्फ एक्शन ही नहीं, फिल्म के कमाल की सेट डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम, ये सभी की सभी चीजें बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, जिसमें एक्शन में 4 चांद लगाने का काम फिल्म के बीजीएम और काफी अच्छे सॉन्ग सिलेक्शन करते हैं, हमेशा की किंग्समैन की फिल्मों की तरह, जिसे आप भी अगेन देखते वक्त बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। क्योंकि मैंने इस फिल्म को थिएटर में बहुत ज्यादा एंजॉय किया, इन्हीं सभी मोमेंट्स को ध्यान में रखकर, क्योंकि मेरे दिमाग में शुरुआत से ही किंग्समैन के यूनिवर्स को लेकर ऐसी ही चीजें सेट है, जिसे इस बार भी फिल्म के डायरेक्टर मैथ्यू ने
100% पूरा किया है। बाकी अब बात करें एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सभी के सभी एक्टर्स का काम अपने कैरेक्टर में काफी ज्यादा अच्छा है। खास करके रैल्फ जो अपने कैरेक्टर में जान डाल देते हैं और उन्हें इस तरीके का रोल करता देख मैं तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। और हाँ, रास्पुतीन के कैरेक्टर का रोल करने वाले एक्टर रैज आइफन की भी तारीफ बनती ही है, जिन्हें लेकर एक पूरी की पूरी सोलो फिल्म तो बननी ही चाहिए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए फिल्म के अच्छे पार्ट में तो ये एक थिएटर में देखने जैसी अच्छी खासी टाइम पास की फिल्म है जो आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन अब बात है ऑनेस्टी की, तो उस टॉपिक पर आए तो फिल्म के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें जिस तरीके की डेवलपमेंट दी गई है वो इतनी ज्यादा पुअर है कि हम फिल्म के किसी भी कैरेक्टर के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाते। और फिल्म की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ऑब्वियसली फिल्म के विलन है, जिनका मोटिव और मकसद इतना ज्यादा बचकाना है कि हमने ये चीज 1000 बार सभी की सभी फिल्मों में देख रखी है। ऊपर से उनकी डेवलपमेंट की तो बात ही छोड़ दो, जिस पर किसी भी तरीके की रिसर्च हुई ही नहीं। यानी कि फिल्म के विलन का जो सस्पेंस है वो इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल है कि आप स्टार्ट में ही गेस कर लेते हो कि फिल्म का मेन विलन होगा कौन। इसलिए जब सस्पेंस निकल कर आता है तो कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ बिल्कुल भी नहीं आता। बाकी अब बात करें फिल्म की पेस्टिंग यानी कि एडिटिंग की, तो शायद एडिटर को ये नहीं पता था कि फिल्म को किस तरीके से एडिट कर लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, क्योंकि कहानी ही इतने टुकड़ों में अलग अलग सी लगती है कि ये फिल्म, जैसे कि मैंने कहा, इसके फर्स्ट हाफ में किंग्समैन के यूनिवर्स की लगती ही नहीं। लेकिन उसके बाद ये फिल्म सेकंड हाफ में जब अपने पेस पर आती है तब तक गाड़ी छूट चुकी होती है और फिल्म की कहानी ही खत्म हो जाती है। यानी कि फिल्म के फ्यूचर के लिए और भी प्लानिंग जो की गई है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और किंग्समैन के इस यूनिवर्स को तो आगे बढ़ता हुआ मैं नहीं देखना चाहूंगा, बल्कि मुझे पुरानी एगी के कैरेक्टर की स्टोरी को खत्म होता देखना है। हालांकि उसकी अनाउंसमेंट हो गई है, जिसे इस फिल्म के बाद भी मैं देखना जरूर चाहूंगा। रीजन यही है कि इस फिल्म ने मेरा देखने का एक्सपीरियंस इस फिल्म के यूनिवर्स से अब तक नहीं छीना है, क्योंकि डायरेक्टर की मेहनत हमें स्क्रीन पर साफ साफ नजर आती है और उनका डायरेक्शन का काफी अच्छा और कमाल का यूनिक स्टाइल भी, जिस कारण से फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, कलर करेक्शन बहुत ही उम्दा लेवल के है। लेकिन फिर से कहूंगा, कहानी दमदार बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें गड़बड़ एडिटर और फिल्म की कहानी लिखने वाले से हुई है। तो अब आपको इसका एग्जैक्ट रीजन फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि फिल्म की कहानी की पेस्टिंग में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि समझाने से वो चीज आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। इसलिए अब सीधे आ जाते हैं इस फिल्म की बाकी दूसरी डिटेल्स यानी कि रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो एक्शन के लिए बनते हैं 5 में से 3.5 स्टार, जो कि ये फिल्म डिजर्व करती है। बाकी बचे कॉमेडी और सस्पेंस के लिए ये फिल्म 5 में से आधे स्टार डिजर्व करेगी। और इसके अलावा फिल्म के ड्रामा और सिर्फ थ्रिल के लिए ये फिल्म 5 में से 2.5 स्टार डिजर्व करती है। जिनसे हटकर अब बात करें मासस ऑडियंस की, तो मासस ऑडियंस इस फिल्म को अच्छा खासा एंजॉय करेगी। यानी कि उनके नजर में फिल्म की रेटिंग B+ की है। क्रिटिक्स की नजरों में ये फिल्म B की कैटेगरी की है, जिनसे हटकर मैं भी इस फिल्म को मासस ऑडियंस की ही नजरों से B+ की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मैंने इस फिल्म को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है अपनी उसी किंग्समैन की सोच के साथ, जिसे आपको लेकर सीधे थिएटर में जाकर इस फिल्म को एंजॉय करना है। लेकिन फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है द किंग्समैन फिल्म को लेकर, यानी कि उसकी सीरीज के प्रीक्वल को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। बाकी अब बचती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम के ग्रुप में नहीं करते तो वहां पर भी कर लो, जहां पर फिल्मों से रिलेटेड डिस्कशन होते रहते हैं। और मैं मिलता हूं जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।